नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है भीम में 10,000 हाथियों का बल कैसे आया? पांडुपुत्र भीम के बारे में माना जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों का बल, जिसके चलते एक बार तो उसने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रभाव रोक दिया था। लेकिन भीम में यह 10,000 हाथियों का बल आया कैसे? इसकी कहानियां रोचक है। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांचों पांडवों का जन्म वन में हुआ था। के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात पांडु का निधन हो गया। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडु के पुत्र तथा उनकी पत्नी को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित है। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडुपुत्र के जन्म और पांडु की मृत्यु के संबंध में पूरी बात भीष्म, धृतराष्ट्र आदि को बताई। भीष्म को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। और में आने के बाद पांडवों के वैदिक संस्कार संपन्न हुए तथा कौरव साथ ही खेलने लगे। दौड़ने में, निशाना लगाने तथा कुश्ती आदि सभी खेलों में भीम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को हरा देते थे। भीमसेन से होड़ के कारण ही ऐसा करते थे, लेकिन उनके मन में कोई वैर भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति भावना पैदा हो गई। तब उसने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगाया। उस स्थान का नाम रखा उदक किंडन। खाने पीने की इत्यादि सभी सुविधाएं भी थी। पांडवों को भी वहां बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में भी विष मिला दिया। विष के असर से जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उसे गंगा में डाल दिया। भीम इसी समय नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से भीम का विष का असर कम हो गया। तब भीम को होश आया तो वे सर्पों को मारने लगे। सभी सर्प डरकर नागराज वासुकी के पास गए और पूरी बात बताई। वासुकी स्वयं भीमसेन के पास आए। उनके साथ आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। वह भीम से बड़े प्रेम से मिले। तब आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को ऊँटों का रस पीने की आज्ञा दी जाए। में हजारों हाथियों का बल है। वासुकी ने इसकी स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंडों पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। तब दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया तो उसे बड़ा हर्ष हुआ। शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरव पांडव भीम के बिना ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। पांडवों ने सोचा कि भीम आगे चले गए। जब सभी हस्तिनापुर पहुंचे तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से भीम के बारे में पूछा। कुंती ने भीम को न लौटने की बात कही। सारी बात सुनकर कुंती व्याकुल हो गई और कुंती ने विदुर को बुलाया और भीम को ढूंढने के लिए कहा। नागलोक में भीम 8वें दिन रस पच जाने के बाद जागे। तब नागों ने भीम को गंगा के बाहर छोड़ दिया। जब भीम सही सलामत हस्तिनापुर पहुंचे तो सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब भीम ने माता कुंती और भाइयों के सामने दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने तथा नागलोक में क्या क्या हुआ ये सब बताया। युधिष्ठिर ने ये बात किसी और को नहीं बताने के लिए कहा। इसे और भी फैक्ट वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही और भी फैक्ट वाली वीडियो आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।